कई आदमी रात में उठकर गंगा में रात भर खड़े होकर भजन करते हैं, कहते हैं पाप मिट जाएगा। लेकिन लोगों ने अनुमान लगाया है कि गंगा जल जितना दूषित है इतना जल दूसरा भी कोई दूषित नहीं होगा। कारण ये है कि ना तो हम गंगा को समझे ना हम दूसरी बातों को समझे। अब कहते रहते हैं एक गंगा है, एक जमुना है, और एक और कहते हैं एक सरस्वती है। वो कहाँ है कि वो दिखाई नहीं देती। जब दिखाई नहीं देती तुमने कहाँ देख ली? वही देख ली उन्होंने, कहाँ देख ली? हमने उसे वेदों में देख ली। वेदों में गंगा का भी जिक्र आता है, वेदों में जमुना का भी जिक्र आता है, वेदों में सरस्वती का भी जिक्र आता है। लेकिन गंगा वहाँ पर कहा है जो कि पाप मिटाती है, और वो है जो हमारे अंदर बाबा देवता है प्रकाश के, वो हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए प्रकाश के वैर को मिटाते हैं, उन्हें गंगा कहा है। और जो कहा जमुना कहते हैं जो नियंत्रण करती हो, यम कहते हैं नियंत्रण करने को यमदूत, ये जबरदस्ती खींच कर ले जाए हमारी आत्मा को। और वेद में संत को यम कहा है कि वो हमारी आत्मा को बाहर खींच कर ले जाता है। क्योंकि जो हम ध्यान करते हैं इसके लिए कहा है गुरु नानक देव जी महाराज ने, जीवन मरे मरे पुनि जीवे, नानक ऐसा जो कमाए। जो जीते जी मर सकता हो और मरकर जिंदा हो सकता हो वो योगी है। और इसी के लिए कहा है आई डाई डेली कि मैं रोज मरता हूँ। जो लोग भजन करते हैं जिनकी आत्मा ऊपर जाती है वो रोज इस संसार में शरीर को छोड़कर ऊपर जाते हैं और फिर अपनी मर्जी से नीचे आते हैं। तो इसलिए कहा आई डाई डेली कि मैं तो रोजाना मरता हूँ। तो एक बात ये समझ लेने की है, ये गंगा है, जमुना है, और सरस्वती का सोम की धारा को जो 8 वस्तु हमारे अंदर प्रवाहित है, इन तीनों से मिलकर हम जाते हैं जब, तब हमें मुक्ति मिलती है। हमारे यहाँ सारी बातें धर्म ग्रंथों में बताई हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 33 कोटि देवता है, अब उसका लोग मतलब लगाते हैं, कोटि का मतलब करोड़, कहते हैं 33 करोड़ देवता है। कई बार लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूँ भाई बताओ कहाँ है 33 करोड़ देवता? कहने लगे जी बहुत है, धरती देवता है। मैं एक बार इंग्लैंड में था, वहाँ पर आज कैंटरबरी उसका प्रवचन था, मैं भी गया हुआ था। वो कहने लगे ये हिंदू बड़े पागल है। मैंने कहा अच्छा और आगे क्या है? कहने लगे इनके 33 करोड़ देवता है, ये पुकारे और मान लो परमात्मा सुन भी दे वो आ जाए तो 33 करोड़ जहाँ आएंगे तो भीड़ में आपस में कुचल कर मर जाएंगे, वो मदद क्या करेंगे? हमारा एक ही समस्या है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको किसने बताया? कहने लगे कि 33 करोड़ देवता है। कहने लगे मैं कलकत्ता में गया था, वहाँ काली जी के मंदिर में किसी ने बताया। मैंने कहा कोई बता दे तो उससे तो कोई बात बनती नहीं, क्योंकि मुझे तो आर्य समाज में लोगों ने बताया ईसा मसीह जो था एक गडरिए का लड़का था, भेड़ चुकाया करता था, उसे इन्होंने कह दिया कि ईसा मसीह परमात्मा को बचाने वाला है। मैंने कहा इससे क्या होता है? तो एक बात सुनने कहने का आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 33 कोटि 33 करोड़ नहीं है, क्योंकि कोटि का एक अर्थ है करोड़, लेकिन एक अर्थ है श्रेणी। जैसे उच्च कोटि का विद्वान, तो उच्च करोड़ का विद्वान नहीं कहेंगे, उच्च श्रेणी का विद्वान कहेंगे। तो इसी तरह ये 33 श्रेणियाँ हैं, 12 प्रकाश की हैं जिनका वेदों में वर्णन हुआ है, 11 नाग की हैं, 8 सोम की हैं। ये सब मिलकर 31 हुई। एक संत है जो हमेशा से जब से दुनिया बनी इस संसार में आया। संत हमारे जैसे ही आदमी होता है, हाड़ मांस का शरीर रखता है, सारे काम ऐसे करता है जैसे और लोग करते हैं, लेकिन उसे परमात्मा ने अपने लिए चूज कर दिया, छांट दिया। उस शरीर में आकर परमात्मा काम करता है। ईसा मसीह ने कहा इट इज नॉट आई बट ही स्पीक्स टू मी, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर बैठकर परमात्मा बोलता है। कहा संत के मुँह से, वेद में कहा है कि उसके मुँह से परमात्मा बोलता है। एक बात समझ लेने की है कि ये जो 12 देवता हैं प्रकाश के,
11 नाद के हैं, वो हमें खींच कर हमारी आत्मा को इस शरीर से ऊपर ले जाते हैं। इस शरीर में 9 द्वारे हैं, आँख का, नाक का, कान का, मुँह का और 2 नीचे। इनके द्वारा हमारा ख्याल बाहर जाता है। अभी कान में कोई आवाज़ पड़ी तो ध्यान उधर जाता है, कहते हैं फला फिल्म का गाना बड़ा अच्छा है, फिर उसका सीन बताने लगता है ऐसे ऐसे आया है, फिर कहते हैं फलाने कंपोज किया और उसकी सारी हिस्ट्री टटोलने लगते हैं। तो एक थोड़ा सा ध्यान उधर खींचा तो चला जाता है और इस तरह से सारी जिंदगी हमारा ख्याल इस दुनिया में बटा रहता है। तो संत कहते हैं इसे खींच कर ऊपर लाओ। कहाँ ऊपर लाओ? यहाँ 10वें द्वार में, 2 आँखों के बीच में यह स्थान है। यहाँ 10वें द्वार में जब हम अपना ध्यान लाते हैं तो फिर हमें दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। जैसे कि मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, किसी ने कहा करने भोजन किया, नमक कैसा है, यानी मुझे तो खबर नहीं। क्यों नहीं खबर? कि मेरा ध्यान नहीं था। अरे ऐसा क्या हुआ ध्यान तुम्हारा? तुमने सारा भोजन कर दिया, तुम्हें नमक का ध्यान नहीं आया? कहने का हाँ मेरा ध्यान कहीं और था। तो ध्यान जब भटकर यहाँ आ जाता है तो नीचे हम कुछ भी करते रहे, न स्वाद का पता लगता है, न स्पर्श का पता लगता है, न नाक का पता लगता है, किसी भी चीज़ का पता नहीं लगता। तो संत कहते हैं कि पहले तो हम अपने ख्याल को यहाँ उठा कर लाएँ। यहाँ लाने से क्या होगा? प्रभु संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जब हम ध्यान यहाँ आ जाता है तब ये भजन की शुरुआत है। उससे पहले चाहे आपने अपना शरीर कटा दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर यह भी होता है। एक बार मैं बनारस में था तो काशी करवत का मंदिर है, वहाँ गया तो वहाँ पर एक पुजारी था, वो कहने लगे कि यहाँ पहले लोगों को मुक्ति दी जाती थी। मैंने कहा कैसे? कि जो मुक्ति पाना चाहते थे वो सब धन दौलत हमें दे देते थे और फिर हमसे आगे से काट कर यहाँ नीचे बहा देते थे गंगा जी में। अंग्रेज आए तो उन्होंने वो मुक्ति देने का काम को बंद कर दिया, लेकिन वो दिखाने का काम वो अभी चलाते थे क्योंकि उससे पैसे मिलते रहते थे। तो मेरे कहने का मतलब चाहे हमने अपना शरीर कटवा दिया, चाहे हमने कुछ भी कर लिया, किससे भूखे रहे, प्यासे रहे, कुछ कर लिया, लेकिन इनसे परमात्मा मिलता नहीं, क्योंकि इनसे शरीर को कष्ट होता है, लेकिन आत्मा को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वो तो इसके साथ इस संसार में फंसी रहती है। एक बार एक मौलवी साहब बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद दुआ करने लगे, कहने लगे खुदा मेरी बड़ी रहमत है कि मैं रोज आना जब भजन करता था तो मैं घोड़ी पर सवार रहता तो मेरी घोड़ी चोरी हो जाती, मैं रह जाता। एक आदमी था, कहने लगे मौलवी साहब क्या वो आपको दिमाग में ठिकाने हैं? जब आप घोड़ी पर सवार थे तो चोरी कैसे हो गई घोड़ी? कहने लगे ऐसे जैसे रोज हो जाती है। मैं बैठा रहता था भजन में, लेकिन ये मन कहीं चला जाता था। देखा आज बड़ी मुश्किल से रुका है। तो एक बात समझ लीजिए, जब ये मन रुकता है तभी कुछ होता है। कई आदमी कहते हैं मन भजन में लग जाए, मन परमात्मा में लग जाए। मन इतना दुष्ट है, ये परमात्मा में लग ही नहीं सकता। परमात्मा में लगेगा तो रास्ते, जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो वहाँ भी लड़कों पोतियों का बेटों का ध्यान आएगा, हमारा लड़का हो जाए, हमारे पोता हो जाए, हमारा बेटा हो जाए, हमें धन मिल जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। मतलब यह है हेर फेर करके वो सबको फंसा कर दुनिया में रख लेता है। तो इसलिए कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करना ही धर्म है। देखिए परमात्मा की प्राप्ति करने का धंधा इतना मुश्किल है कि सारी जिंदगी लोग इसमें लगे रहते हैं, लेकिन कोई राह घाट मिलता नहीं। जब मिलता है तब मिलता है जब संत के द्वारा मिलता है, क्योंकि कहा कि परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता सहज योग है, सरल है, सबसे आसान तरीका है। परमात्मा हम कहते हैं वो हमारी माता है, हम उसके बच्चे हैं। माँ को बच्चों से मिलने के लिए कौन सी जरूरत है? वो तो सीधी बात है, वो चाहे जैसे मिले, रोके, हंस के, गा के, मार के, पीट के, बुला। कई बार बच्चे माँ को गालियाँ देते हैं, माँ कहती चलो बोला तो सही, कभी से बोलना तो आया। तो कई बार कुछ कहते हैं अपनी परवाह नहीं करती, तो उनका प्यार जो है नेचुरल होता है, वो बात से नहीं होता। एक इसी तरह का प्यार जब हमारा परमात्मा से बन जाए तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये बने कैसे?
जब तक परमात्मा को देखा नहीं तब तक कैसे प्यार बनेगा। खाली बातों से तो बनता नहीं, क्योंकि हमने कहा कि परमात्मा बड़ा दयालु है, और किसी आदमी का जवान बच्चा मर जाए कहने का दयालु तो कसाई है, इतना बड़ा तो कोई भी नहीं करता। किसी को कुछ ही कहो तो उसको 100 कानून निकालता है, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। तो इन सब बातों से काम नहीं चलता है। तो देखी सुनी बनी बनाई बात है। मुझे याद है एक बार मैं सुभाष नगर में दिल्ली में था, तो किसी के यहाँ ठहरा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह देखा अपनी खिड़की से माँ साईं बाबा की मूर्ति और दूसरी चीज़ें बाहर पहनती। अब तक हंगामा इकट्ठा होगा, लोग गए वहाँ। कहने क्या हुआ? कहने लगे बड़ा दुख है। कहने लगे तुम तो कहती थी कि साईं बाबा ने मेरी पैर ठीक कर दिए, मेरा यो कर दिया वो कर दिया। कहने लगे सब कहने की बात है, कुछ नहीं किया। मैं तो सारी जिंदगी करके रही, मुझे कुछ मिला नहीं। तो इन लोगों के दिखावे से, बहकावे से, प्रचार से और दूसरी बातों से सोचते हैं कि हमें फायदा हुआ कि हमारा मन का चला हुआ है, मन हमें धोखा देता है। वरना जब परमात्मा है, जब वो हमारे अंदर प्रकट होकर बात करता है तो हमें फिर किसी की बातों में हाथ दे नहीं। सवाल है जब वो इतना आसान है तो हमें मिलता क्यों नहीं? मिलता इसलिए नहीं, ढूंढे कहीं खोजे कहीं वस्तु कहीं के भी दावे हाथ कह कभी जब पाइए भेज लीजिए साथ। एक बात सुना हूँ, एक बुढ़िया माई थी, वो बैठी अपना कुर्ता सी रही थी। अब उसके हाथ में सुई गिर गई, अंधेरा तक कमरे में सुई ढूंढती रही, उसे नहीं गिरी। पास सड़क पर म्यूनिसिपल बोर्ड का खंभा लगा था, उसमें बंद लगा था। वो बाहर चली आई, ढूंढने लगी, कहने से आगे आ रोशनी में मिल जाए। एक लड़का आया, कहने लगे माई क्या ढूंढ रही है? कहने लगे सुई के हाथ से गिर गई, उसे ढूंढ रही हो। कहने लगे क्या कर रही थी? सुई का कि कुर्ता सी रही थी। इस सड़क पर बैठ कर कुर्ता सी रही थी। कहने लगे सी तो अंदर नहीं थी। कहने लगे तो सुई भी अंदर गिरी होगी। कहने लगे हाँ गिरी भी अंदर ही है, लेकिन वहाँ अंधेरा था इसलिए वहाँ तो मिली नहीं, मैं यहाँ बाहर नीचे गया। तो कहने लगे माता तुम तो बड़ी मूर्ख हो, अरे सुनिए अंदर गिरी बाहर ढूंढ रही हो, कैसे मिल जाएगी? वही हालत तुम्हारी है, परमात्मा हमारे अंदर है, हम अंदर बाहर ढूंढते हैं। कोई जाता है हरिद्वार, कोई जाता है ऋषिकेश, कोई दुर्गा, कोई बद्रीनाथ, कोई और दूसरी जगह। पूछे भाई कहो कि परमात्मा को खोजने गए थे, तो भाई तुम्हारे शहरों से किसी ने निकाला दे दिया तो यहाँ परमात्मा नहीं जाकर उसे हरिद्वार ढूंढता हो, और हरिद्वार गए तो वहाँ नहीं मिला तो ऋषिकेश में कहाँ मिल जाएगा? एक धाम में नहीं मिला, चारों धामों में कैसे मिल जाएगा? दिन में नहीं मिला तो रात को जगने से कैसे मिल जाएगा? व्रत रखने से, भूखा रखने से कैसे मिल जाएगा? जो चीज़ हमारे अंदर थी, जब उसे हम अंदर से बाहर ढूंढने चले गए तो कहीं नहीं मिलता। सवाल ये मिलती क्यों नहीं? मिलती इसलिए नहीं कि भेज दीजिए साथ, जो उसका जानकार कोई ले ले तो वो हमें रास्ता दिखाए तो मिल सकता है। अब सवाल है परमात्मा का जानकार कौन है? हम कहें जो परमात्मा का रास्ता दिखा दे वो जानकार है। अब जब ये कहा परमात्मा का रास्ता जो दिखा दे जानकार है, तो ये जाती है कि मैं दिखाऊँ, 1 मिनट में दिखाऊँ, अभी मिलाऊँ, तुरंत मिलाऊँ। परमात्मा तो मेरे घर की झाड़ू को हरी करता है, परमात्मा तो रोज पानी भरता है, परमात्मा तो रोज मेरे कपड़े धोकर ब्रश करता है, अभी मिलाता हूँ। तो ये सब चलता है, लेकिन इन सब धोखे धड़ी से परमात्मा मिलता नहीं। मिलता है कैसे मिलता है? अपने आप आकर मिलता है। कैसे मिलता है? एक इतिहास की घटना है। भाई था, भाई जवाना, वो गया विदेश में और जाके इंग्लैंड में खूब धन कमाया। जब धन कमा लिया तो उसने सोचा विदेश चलो, तो धन को सोने में रुपये में बदल कर वो आ रहा था, पानी का जहाज था। रास्ते में जब आया तो वहाँ पर तूफान आ गया। उन दिनों छोटे छोटे जहाज होते थे, कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं थी। तो कप्तान कहने लगा भाई बड़ा खतरा है, जहाज डूब जाएगा। कहने लगे इसका एक ही तरीका है कि आप जो जिसे मानते हो उसको टेक लगाओ, उसकी प्रार्थना करो, वो शायद बचा दे। तो किसी ने किसी की टेक लगाई, किसी की भाई जवाना था, उसने तो गुरु किया हुआ था, उन्होंने गुरु साहब की टेक लगाई और अपने हिसाब से उसने कहा गुरु साहब मेरा ये जहाज बचा दो, तो मैं आपको 100 रुपये दूँगा। अब बात ऐसी हुई, वो जहाज बच गया। जब बच गया कप्तान कहने लगा भाई दया हुई, नहीं जाने किसकी बात सुन ली, जहाज बच गया।
अब वो बम्बई में आकर रुका तो उन्होंने पहला काम करा कि मैंने बोल रखा जाके वहाँ अपने दोस्त ने भेंट उठी तो उसने पूछा भाई आजकल कौन गुरु है? कहने के भाई देखो 7वें गुरु थे वो तो चोला छोड़ गए और वो बता के कुछ नहीं गया आगे कौन है। उन्होंने कहा बाबा बकाले कि बकाला एक गाँव है उसके अंदर बाबा प्रकट होगा। अब जब लोगों को पता लगा बाबा बकाले तो जितने सारे गुरु बनने वाले थे सब वहीं पहुँच गए। अब सब ने अपना अपना जीवन सजा दिया, एक पार्टी रख दिया, 2-4 पुछा रख लिए, कहने के यहाँ बाबा का दीवान लगता है। अब वो जब पहुँचा वहाँ उन्होंने कहा गुरु, कहने के यहाँ गुरु वहाँ गुरु वहाँ गुरु वहाँ गुरु। और उन्होंने कहा ये तो सैकड़ों गुरु नहीं पूछ जाऊँगा, मैं 100 सर में चढ़ाऊँगा तो मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं बचेगा। तो उसने कहा अच्छा एक काम करे, एक का सर्विस है। कहने लगे एक का सर्विस देता क्या देता क्या? कहने लगे गुरु साहब ये आपकी बेटा है। जब सारा काम निपट दिया अपने पूछा भाई कोई और है? कहने लगा हाँ एक आदमी हमारे बैठा है भूज में देखा करके है वो गया। कहने लगे एक सर्दी का काम है, चलो उसके लिए मिलते मारो वहाँ जाकर लक्ष्मी को माथे कोई मारता है बाकी लक्ष्मी को मारता तो जाकर कहने लगे लो जी आपकी बेटा है माथा टेका तो मैं गुरु साहब ने हाथ पकड़ दिया। कहने के भाई एक असर क्यों दे रहा है? कहने के जी आपने मेरा ध्यान रखा है। कहने के बाद तेने शोका किया था तेरा एक बेईमाना किस लिए? उन्होंने अपना कुर्ता उतारा। कहने लगे निशान जो कंधे पे है जो उसी का है जो जहाज के तेरे नीचे लगाया था। और जब हमने इतना करा था हमारी वजह से क्यों देखा तो उससे समझ में आई तो उसने सारा अपना धन वहीं रख दिया। कहने के बाबा जी मैं तो आप ही की तलाश करता, सारा आप ही है, मेरा क्या है? तो गुरु जब देता है तो इसी तरह देता है। मैं आर्य समाधि था, कभी नहीं मानता था गुरु को। और जब महाराज जी की दया हुई तो ऐसा हुआ ऐसे बुला के किसी ने तमाशा देखने गए क्योंकि मेरी वाइफ जो थी वो शौकीन किया थे तो उन्होंने बहन भी मिल के उनके आ जाने लगी। तो उनके पिताजी मानते थे गुरु को तो कहने लगी जी उनके हाथ गुरु आ रहे हैं चलो वहाँ चलो, मगर चलो वहाँ भी चलेंगे भाई लगता क्या है 1 टके का दवा ले वहाँ भी तो उनके वहाँ 3 दिन वहाँ सत्संग सुना। लेकिन उन्होंने सत्संग में पहली बात कही, कहने लगे अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो गुरु को भी तलाश करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं मिलेगा। जब वो बात ही छोड़ी 3 दिन बड़ा अच्छा भी लगा। लेकिन जब 4थे दिन कहने के कल सुबह नामदान होगा, हमने कहा चलो ये तो हो गया। ये भाषण तो आर्य समाज में बहुत अच्छेदार सुने। मैंने कहा भाई हम तो जाते नहीं चेक करो। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर मन में आया महाराज जी ने कहा 7:30 बजे नाम देंगे, लेकिन उनका हिसाब ये था कि 7:30 बजे कहते थे तो 5 मिनट बाद भी कोई आता था उसे नाम नहीं मिलता था। तो हम जान के 8 बजे गए। हमने कहा अब तो नंबर नहीं आने का, जाकर किवाड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगे। तो महाराज जी ने नाम में बिठा दिया सब कुछ और आगे वहाँ दरवाजे के पीछे हाथ पकड़ दिया। मैंने कहने का आकर तो भी नाम लेगा। मैंने कहा जिससे बचका है वही आ गया। मैं जाने लगा उनका अच्छा चलो भाई बड़े आदमी। तो सुशीला कहने लगी, कहने मेरा क्या बनेगा? तो जहाँ मैं डूबा तुम भी डूबा, रात तो आएंगे। तो वहाँ गए हमने नाम लिया तो महाराज ने बिठाया नाम दिया। सच कहूँ उन्होंने जो मुझे अनुभव हुआ उससे मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं। लेकिन फिर एक घटना ऐसी हुई जिसने मेरा मन मोह लिया। और वो घटना तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। मेरी घड़ी खोई गई थी और महाराज जी की दया से अच्छी हुई कि उस आदमी को अंतर में जो लेगा था उसे डांट पड़ी और उसने खुद ला के घड़ी की। लेकिन जब क्या हुआ कि हाँ जब महाराज जी विदा ले रहे थे तो वहाँ ज्ञानचंद जी थे विचार को कहने के महाराज जी एक गुप्ता जी बड़े अच्छे आदमी थे, इनकी घड़ी खोई गई। कहने के भाई तुम्हारी सत्संगी होंगे, किसी को मिली होगी, दे गए। कहने के हमने रोज कह दिया कोई देता ही। कहने के भाई तब जाने। अब उनकी लड़की थी जो सुबह स्कूल की टीचर थी, तो सुशीला की अच्छी दोस्त हो गई थी। और कहने के तब क्या जाने तुझी बैठा बता भी नहीं देता। कहने के महाराज जी कहने का अच्छा भाई नहीं जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हम चलते महाराज जी के विदा करके चले गए तो रास्ते में सुशीला कहने लगी, कहने के महाराज जी ने कहा
कहने के मिल जाए घड़ी। मैंने कहा सुशीला तुम तो कहती घड़ी मिल जाएगी, हम तो सोच रहे हम कहीं टूट के ईमान ही गया। मेरा वो आदमी का रब है, परमात्मा को खुश हो रहा कि हाँ परमात्मा और कह रहा कि हाँ मिल जाएगी जैसे उसी के हाथ में। लेकिन हमने कहा का चलो जो कुछ है ये देखो ये क्या किस्सा है जो बताया था हमने। तो हमने उस दिन कसम खाई कि हम 8 घंटे रोज भजन पर बैठे। पहले दिन से 8 घंटे रोज बैठा, 2 दिन तक तो कुछ हुआ नहीं। तीसरे दिन महाराज क्या है कहने लगे क्या बात है, उनका ठीक ठाक है, बात क्या होती है तो और कई बात नहीं। तो उसके बाद चलता रहा, फिर ऐसा सिलसिला हुआ कि उस दिन के बाद 17 साल महाराज जी ने कोई रात ऐसी नहीं गई जब महाराज जी के दर्शन ना हुए हो, बात ना हुई हो। और उसके बाद एक दफा महाराज जी बैठे थे आश्रम में, तो वो वहाँ संगत थी बहुत सारी, विदेश से आए थे। और कहने के भाई जैसे अंदर में गुरु बात करता हुआ हाथ उठावे, तो 2 आदमी ने हाथ उठाए, एक में एक डॉक्टर मनीषर ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। अंदर लेकर के मनीषर से पूछा, प्रोफेसर मनीषर थे उनकी यूनिवर्सिटी में, वो मेरे अच्छे दोस्त थे और क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा हूँ इसलिए मैं बहुत आदर करता था। हालांकि उनसे पढ़ा तो नहीं, लेकिन उनसे पूछा कि क्या तुम्हें बात हुई, कब हुई। कहने लगी कि पिछले हफ्ते हुई थी। कहने क्या क्या आपने कहा मेरा काम करेगा। मैंने कहा मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे से तो हो गए। कहने लगे चल अच्छा छोड़ो। मेरे से कहने की क्या बात हुई, कब हुई। मैंने कहा रोज हो, कोई रात जाती भी ना हो और कोई बात ऐसी क्यों ना होती हो। मैं डायरी लिख करे जाकर मैंने दिखाई तो उन्होंने देखा कि 8 घंटे रोज भजन में बैठे और कहा सब कुछ अंदर में बात हुई थी। कहने फिर मैंने कहा फिर क्या आप अपना आप जान लो क्या मैं क्या बताऊँगा। कहने का चल के अपनी डायरी रखी। मैंने कहा डायरी तो मैं रखूँगा जरूर। कहने क्यों, उनका आके दरवाजे पर आदमी खड़े थे अंदर नहीं आने देते, बहुत तंग करें। और जब मैं डायरी दिखा दूँ तो उसे रोक देनी, और आपने डायरी देखी फिर आप कभी बात करे बिना रहते। कहने लगे ठीक है जैसे। इसके बाद में फिर कभी जिंदगी में मुड़ के यूँ नहीं देखना पड़ा कि कोई कहे कि हाँ परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और मैं जब घर आया, हमारे पिता तो यार समाज कट्टर थे, तो महाराज जी की 3-4 फोटो लाया और कमरे में ठांग दी। कहने लगे कोने में का मेरे गुरु जी। कहने लगे तो सरदारी मिला था गुरु पढ़ने को और कोई नहीं था। मैंने कहा जब सरदारी लिखा था भाग में तो क्या करेंगे। कहने कहेंगे भाग में लिखा था। मैंने कहा ऐसा रास्ता लिखा है कहा। कहने के सब ढोंग है। उनका ढोंग हो तो आप करके देख लो। तो वो कहने लगे कि अच्छा मैं भी करूँगा। वो रात को 3 बजे उठ गए थे, गायत्री मंत्र का जाप करते कुछ हो ही था। कई जगह गए भाई कुछ होता ही नहीं होता, आप जानो मैं तो कभी कहा नहीं। जब वो कहने लगे मैंने कहा बैठो। कहने क्या करना पड़ेगा, मैं कहा मंत्र बताऊँगा और जाप करना पड़ेगा। कहने गुरु को नहीं लेकिन क्या करके देख लो। और वो बैठे, अगले दिन उन्हें महाराज के दर्शन में बात हुई। इनको ऐसे दूरी तो हो गए कि रात को 3 बजे मुझे जबरदस्ती उठाना कि आज बात सुना। मैंने कहा आपकी खुद बात हो रही मैं क्या सुना। तो बात यह है जब अंदर में वो आ जाता है, वो अपना विश्वास दिला देता है, तब हमें विश्वास हो जाता है। कहा में 10 प्रतिमा में हस्ती कि उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। उसकी मूर्ति क्या है, उसका गुण कर्म स्वभाव। परमात्मा जब अपने आप को प्रकट करके हमें विश्वास दिला देता है उसका, वही परमात्मा का दर्शन है। वो हमारे पीछे पीछे दिखता है। हाँ कबीर साहब ने पीछे पीछे हंस गिरे कह कबीर कबीर, जो वो कहता हुआ फिर कि कबीर बता क्या काम है मैं करूँ। और वेदों में आया है यजमान 80 कन्याओं में होगा। यजमान का जब साधना करने वाला है उसका परमात्मा जो है ऐसा है 80 कन्या है जिसका प्राइवेट नौकर हो। हर एक बड़े आदमी का प्राइवेट नौकर होता है जो खाना बनाता है, काम करता है, झाड़ू देता है, सारे काम करता है। कहने के परमात्मा उसका प्राइवेट नौकर हो जाता है और सारे काम करता है। अब कोई समझाए क्या कि क्या परमात्मा है कि भाई हमारे समझाए से क्या होगा तुम खुद जानो। लेकिन उसे हम जानेंगे कैसे, उसे जानेंगे हम संत के द्वारा। सवाल ये पैदा होता है परमात्मा हमारे अंदर है, हमारी आत्मा जिसे परमात्मा को पाना है वो सभी अंदर है। फिर हम उधर दूसरे की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है। गुरु की इसलिए जरूरत है कि परमात्मा को पहले तो हम समझते ही नहीं। मैं एक बार में था तो मैं कह रहा था कि ध्यान दें, हाँ
के घाट पर तो काम बन जाएगा, परमात्मा का दर्शन होगा। तो एक आदमी आया, कहने के लिए तो बहुत खराब बात आपने बताया। मैंने कहा क्या? मैं नासिका का भाग पर ध्यान करूँ, मेरे दिमाग में चक्कर आ जाए, दर्द हो जाए। मैंने कहा कैसे करें? कहने लगे नाक पे यहाँ मैं ध्यान करूँ। उनका नाक इधर से शुरू हुई, इधर से तो आगे भाग ये हुआ कि हवाई में तेल हुआ, पूछ हुआ, तुम यहाँ ध्यान करो। फिर उसने करार बिठाकर सारी चीज़ हुई, बड़ा खुश हुआ। इसी तरह मैं एक बार उनकी यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पर डॉक्टर प्रोफेसर थे, वहाँ सत्संग हुआ करता था। महाराज जी ने मुझे हुक्म दिया कि वहाँ सत्संग दिया करें। मैं गया तो उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे गोपाल एक कृष्णन, वो किसी और गुरु से नाम दिए हुए थे, लेकिन उनके गुरु का शरीर पूरा हो गया था और उसके बाद वो भजन में बैठ के पढ़ता ही नहीं था। और उन्हें ऐसी घबराहट होने लगी, क्या लगे मुझे हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने कहा भजन में बैठने से हार्ट अटैक तो हमें सुना नहीं, क्या लगे मुझे हो जाता है। बोला है तो मेरे पास। मैंने कहा अच्छा ना आप तो भजन तो बिठाता हूँ। कहने के स्वामी जी सब कुछ काम कर लो, भजन तो ना बिठाओ, क्योंकि अगर ये हार्ट अटैक हो गया यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी किसी होगा। मैं बिठाया, 1 घंटे वो बैठे। 1 घंटे बाद उठकर कहने लगे आज 10 साल बाद मुझे अपने गुरु का अंतर में दर्शन हुआ और फिर आज का हुआ, मुझे अपने साथ ले जाकर सारा रास्ता पार करा। तो गुरु जो है हमारे अंतर में जानता है क्या है, वो हमें रास्ता दिखाता है और जो हमें समझ नहीं होती वो समझ देता है। कई भाई मेरे पास आता है कि हमारे काम में आवाज़ आती रहती है, हमारे सामने रोज चीज़ें घूमती रहती है, हमें ऐसे दिखाई देता है, ऐसा देता है। ये कोई बीमारी हमने बड़ा दिखा दिया, कुछ होता नहीं। मैंने कहा बीमारी अब ठीक हो जाएगी। मैं बिठाया, नाम दिया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, आगे उनकी तरक्की होती चली। तो बात यह है हमें समझ नहीं, हम बीमारी समझते हैं, हमें समझ नहीं रोशनी समझते हैं, और हमें कुछ सारी समझ आए तब भी कुछ नहीं समझते। मुझे याद है वहाँ पर बरेली में एक गाँव है आटा मांडा, वहाँ पर एक लड़का मिल गया, 15 का था, उन्होंने नाम लिया। मालिक की ऐसी दया से दर्शन होने लगे। ये सारे महाराज जी का दर्शन, मेरा दर्शन, बाबा जी का दर्शन, 3 का दर्शन हो। तो एक बार ऐसा हुआ, जिसने बताया आगे वो मेरे पास कहने लगा क्या ऐसी दया कर दो, हनुमान जी की पूजा बता देती है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने के वैसे तो मुझे तीनों के दर्शन और ठीक है, लेकिन मेरी भैंस दूध नहीं देती, वो मैं हनुमान जी से काम करा दूँगा। मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, जो उनसे करा देंगे। कहने लगे कि आपसे ये काम कराना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा दूसरे के पास जाए क्या अच्छा लगेगा। बात जो समझ लेने की है, कई बार हम समझते हैं हमारे काम नहीं पूरे, तो हम क्यों माने? वो हमारे काम पूरे भी करता है, नहीं भी करता है। पूरे जब करता है, जब उस काम को पूरा होने से आपकी लालच नहीं बढ़ जाए, आप दुनिया के कामों में उतर जाए। मैंने देखा एक आदमी एक सोचते ही बच्चा हो जाए, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, तभी उनकी भूख नहीं बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए वो जब देख रहा है कि आगे फंस जाएगा संसार में, नहीं पूरी करता है, और जब देख रहा है कि इसके पूरी होने से छूट जाएगा तो फिर आगे उसे करता है। लेकिन ये सोचते कि वो नहीं कर सकता, ऐसा कोई फल नहीं होता। आज जैसे फल मनवाच रहे कहते सदगुरु पास कि जितने भी दुनिया में हम कल्पना कर सकते हैं सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन वो कुछ देता नहीं। जर्मन में एक प्यादा मुझे क्या बढ़िया था, तो उस पर लिखा था माई बॉस कैन डू एवरीथिंग बट डज नथिंग। मैंने कहा ठीक मेरे है कि वो करता सब कुछ सकता है, लेकिन करता नहीं। तो नहीं फलता कि हम फंस जाएंगे संसार में, फिर यही रह जाएगा। आज शिरडी के साईं बाबा का है, मैं एक बार उनकी जीवनी पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने लिखा कि मैंने सोचा लोगों को पहले दिखाऊँ चमत्कार, तो फिर लोगों को भजन कराऊंगा। कहने साहब ऐसे हो गए, भजन की बात छोड़ दो, बीमारी से भी सर जुड़ता। जब मैं आऊँ पूरे अस्पताल खाली होकर आ जा कि हमें भगवत दे दो, और भजन कोई करता नहीं। तो सवाल ये बात का, जब दुनिया का मन इसमें फंस जाता है तो गुरु से पूरा नहीं करता। जब नहीं फंसता और देखता है तो वो अपना आप उसे छुड़ा के निकाल देता। तो इसलिए हमारे कर्मों से वो छुड़ाना है, हमें बांध दिया। लेकिन ये सोचना संत कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन संत की पहचान क्या है, कैसे हम उसे पाएंगे? तो कहा कि संत की कोई बाहरी पहचान नहीं होता,
तो कहा कबीर साहब ने, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। जो हमारी आंखों के पीछे जो पर्दा आंख बंद कर अंधेरा हो जाता है, इसे हटाकर हमें अपना दर्शन करा देता है। चाहे की बस की बात नहीं होती कोई किसी के अंदर आ जाए, इतना आसान नहीं है। एक बार मैं वहाँ पर था स्ट्रीट में, तो वहाँ एक पादरी आया, कहने लगे आप बड़ा ढंग सिखाते हैं। मैंने कहा क्या सिखा दिया? कहने लगे आप कहते हैं कि गुरु अंदर आ जाता है। मैंने कहा तुम घबरा रहे हो? वो पतला सा आदमी था, कहने का मेरे जैसा 100 किलो का आदमी जो तुम्हारे अंदर घुसेगा तो तुम्हारा क्या होगा, इसलिए घबरा रहे हो? कहने हाँ जी इसलिए घबरा रहा हूँ। मैंने कहा वो शरीर से नहीं घुसता, वो तो आत्मा से अंदर रहता है, उसे कहीं कोई हटाता नहीं, कुछ करता नहीं। तो एक बात तो समझने लीजिए है, लोग समझते हुए भी बात को समझते नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथ में रास्ता तो बताते हैं, लेकिन अगर बुद्धि से हम उसके सोचना चाहें तो नहीं करते। एक आता है उसमें वेद में पितृ अश्वेत का श्लोक लगाते हैं कि राजा घोड़ा छोड़ दिया करते थे, उस पर लिखेगा जो इससे पकड़ेगा तो उससे राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और जब जीत जाएगा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो राजा चक्रवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह कहा कि फिर उस घोड़े को जेल में मार कर काट कर गिरा देते थे। मैंने कहा ये तो अश्वेत हुआ, और उसमें पितृ भी लिखा है, जैसे हमारे बाप के भी टूटे करके उधर दे रहा हूँ में माता भी लिखा है, माता को भी इसी तरह करो। मैंने कहा मुझ को तुम्हें समझ तो है नहीं, और कहते हो अश्वेत का योग है। असुकार गतिशील धारा जो तेजी से चलती है नाथ, तो उसे जो है अपने अंदर संभालो तो फिर तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो बात ये समझ लेनी कि किताबों में लिखा तो सब कुछ है, लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम उसके उल्टे उल्टे अर्थ कर बैठते हैं। तो कौन समझाता है? इसे संत समझाता है। कैसे समझाता है? अपने आप को हमें अनुभव दे के समझाता है। जब मैंने वेदों का अनुवाद करना शुरू किया तो मैंने सोचा मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती है, ये कैसे होगा? तो 2-4 आदमी का अनुवाद पढ़कर पागल हो गया। मैंने कहा इससे तो कुछ मिलेगी नहीं बात। तो मैंने सारी बात छोड़कर रख दी एक तरफ और रात को ध्यान में किया, तो फिर मुझे बात समझ में आई। फिर हमारे आचार्य जी संस्कृत के विद्यालय के थे, तो मैंने उनसे पूछा मैं इस शब्द का योगी अर्थ है क्या? कहते हैं हाँ योगी। तो फिर हमने उन शब्दों का अर्थ करके और फिर अपना ध्यान में देखते कौन सा भी छोड़ना है तब करा। और वेद के 24,000 मंत्र है, एक मंत्र को एक आदमी एक दिन में बात नहीं कर सकता। सारे मंत्रों को मिला के देखो सबका एक सा हाल नहीं मिलता। बुरा हाल है कोई कुछ कहे, कोई उल्टी सीधी सोच, ऐसे ऐसे करे लोगों ने उनके अनुवाद कि हम बैठ के परिवार में उन्हें सुना नहीं सकते। इतने गंदे लोगों ने कहा कि वेद जो है ये बहुत अनर्गल खराब है। तो इस तरह से लोगों ने क्यों समझते नहीं, उल्टे सीधे अर्थ करते हैं। जब हम अंतर जाते हैं, अपने साधना करते हैं, तब बात समझ में आती है। और क्या बात समझ में आती है कि परमात्मा हमारे अंदर अवसन पाएंगे। क्यों नहीं अब हम पा पाते, क्यों नहीं हम अंदर रुक पाते? इसके लिए मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। एक बार कुछ आदमी थे, 2-3 आदमी पंडित थे मथुरा के, वो कहने लगे चलो जी आगे घूमने चलना है। तो उन्होंने तय किया, कहने के वैसे तो खर्चा बहुत पड़ेगा, एक नाव ले लें, रात भर चला कर पहुँच जाएंगे आगरा और वहाँ थोड़े दिन में घूमेंगे साथ में, फिर रात को फिर नाव चला के मथुरा लौट आएंगे। तो उन्होंने तैयारी कर ली। अब पंडित के कहने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी भांग घोट के रख ली। कहने के जब पीते रहेंगे थकावट कम हो जाएगी। जब शाम को बैठने लगे पहले सब चारों ने भांग दी, ठीक है। जब गए वहाँ नाव में जाकर बैठ गए। जब नाव में बैठ गए तो उन्होंने नाव 2 को कहा कि तुम चलाओ, 2 सो गए। 2 चलाते रहे, खूब पसीना हुए। तो उन्होंने दूसरों को जगा, कहने का तुम चलाओ, आप सो गए। तो दूसरों ने उठ कर फिर थोड़ी सी भांग और पी ली, फिर चलाना शुरू करा। 2-2 घंटे बाद ड्यूटी बदलते रहे। जब सुबह का थोड़ा रोशनी हुई तो कहने के दूसरों को जगह जब उठ जाओ भाई, उठ जाओ, आ गया। अब उठ गए, वो देख के कहने लगे घाट कहने लगे ये तो वैसे ही है जैसे मथुरा के थे। एक आदमी कहने लगा ये तो भाई हमारा पड़ोसी है, ये यहाँ कोई खाता आएगा, हम सारे रात नाव चला है, ये सुबह यहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने कहा सर पूछा कि भाई ये कौन जगह है? कहने लगे ये तो मथुरा है। कहने लगे हम तो रात से नाव चला के आए,
अभी मथुरा में ही है, वो आपस में लड़ने लगे। तो एक ने कहा, कहने के एक बात बताओ, नाव तुम्हारी रस्ते से बंधी थी, इसे किसी ने खोला था? कहने के ना, या तो कुछ नहीं करने सारी रात इतनी मेहनत करी, बंदे तो वही रहे। तो हमें संसार की जो नशा पान कर रखा है, तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है तो भी दुनियादारी के लिए, तो फिर हम कहाँ छूट के जाएंगे? यही बच्चे रहेंगे, यही आना जाना। कई बार मुझे हंसी आती है, एक सेठ था, उसके जो थे 3 लड़के थे, एक महात्मा आया करते थे, कहने कि सेठ जी आपके 3 बच्चे अब तो समोज है, चलो आप भजन कर तरीका सिखा दें। कहने के महात्मा की बात ठीक है, बड़ी उम्र में ये बच्चे भी, उनकी शादी ब्याह हो जाए तो फिर मैं भजन करूँगा। कहने के अच्छा। वो चला गया, 5-7 साल बाद आया, कहने के भाई अब तो सबकी शादी वादी होगी, एक बच्चा भी होगा, चलो आप भजन करो। कहने के बस ये है, अभी तक तो सारे पापड़ ही बेचता रहा, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ही जवानों में कुछ पहुँच जाए तो फिर मैं करूँगा। कहने के अच्छा। फिर 5-7 साल बाद आया, बच्चे तो पूछा बाबा, कहने का बाबा तो चल बचे। तो उन्होंने ध्यान किया बैठ कर, कहने कहाँ गए? कहने के वो बैल पढ़ने में छोटे से बैठना है। जाकर उसके काम में कहने लगे, कहने का अब तो कुछ काम नहीं रहा, तो बैल पढ़ने चलो अब छुड़ा दे। कहने के महात्मा जी आप तो सारी बात जानो, जब मैं आदमी था सारे दिन ये फिक्र करता रहता था कि हमारे बैल जो था माठा था, चलता नहीं था। तो मैं सोच रहा था कैसे काम चलेगा, रात दिन ध्यान उसी में पड़ा रहता था। जब मरने लगा बड़ा ध्यान उसका आया, तो इसी तरह क्या हुआ, जब ये हुआ तो मैं मर गया, तो बैल बढ़ गया। मैं सोचा पढ़ तो गया ही हूँ, चलो खेती वेती ठीक करा दूँगी। 2-4 साल में फिर चले गए, कहने के चल चले गए। 4-5 साल बाद बुलाए महात्मा, आगे कहने के भाई वो बैल था, कहने के उसके कीड़े पड़ के मर गया। कहने के फिर कहने के वो जाके देखा एक कुत्ता बैठा था, और जान के इसी नौयोनी में आया। कहने के भाई पहले तुझसे बैल था तो कुछ कर भी लेता था, तो कुत्ता कुछ होता नहीं, क्या होना जाना क्या है? ये लड़के इतने बेवकूफ़ है कि मैंने बैल पढ़ के इतनी मेहनत की, इतना कमाया, लेकिन ये परवाह नहीं करते, दरवाजा नहीं बंद करके नहीं सोचते। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहला देता हूँ। पहला भी दे 5-4 साल पहला दे दिया, तो आया कुछ कुत्ता के हुए एक छत के नीचे आके मर गया। अब उन्होंने ध्यान करा, तो देखा वो मेंढक बड़ी हुई नाली में बैठे। तो क्या कहने के चलो भाई अब मुझे छुड़ा रहे, कह लेंगे महात्मा जी तुम्हें और कोई काम नहीं रहा, मेरे पीछे पड़ गए। अपने बाल बच्चे को देखा, उसने क्या कहा, क्या वही हालत हमारी है, रात दिन इसी में फंसे पड़े रहते, और हालत भी हो रहा है इसी में जीना, इसी में मरना, न दम निकलता न कुछ होता। लेकिन महाराज जी कहा करते थे कि जो आदमी गुरु से नाम ले लेता, जिसकी गुरु संभाल करता, आखिर समय में वो सारी चीज़ें छूट कर जाता है। उसे अगर मोक्ष नहीं मिली जन्म में, तो भी मनुष्य का जन्म मिलेगा, और उसे जम के गुरु लेने नहीं आएंगे, गुरु लेने आएगा और अगले जन्म में मोक्ष मिल जाएगी, नहीं तो इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे मोक्ष? वो सारे कर्मों को जो हमें करते हैं उसे पकड़ लेता है और उसे छुड़ा देता है। अब हम गुरु कर ले, कोई मिला मिल गया, गुरु कर दिया, तो लोग समझते गुरु सब एक है, क्या फर्क पड़ा। एक बार ऐसे एक बढ़िया था, वो बेचारा बैठा था, एक दिन एक महात्मा है, आकर कहने के तुमने गुरु किया कि नहीं? तुम्हें खबर है क्या गलती होगी? कहने की क्या गलती होगी कि जिसका गुरु नहीं होता उसकी गलती नहीं होती। कहने के अच्छा, कहने के फिर क्या करूँ? कहने गुरु पढ़ लो तो फिर ठीक हो जाएगा। अब वो हिसाब लगाने का कहीं ऐसा ना बहुत महंगा पड़े। कहने की कितना खर्चा होगा? 500 रुपया। कहने के कुछ नहीं, बस 1.25 रुपया लगेगा, तो अपना दे देना। कहने के कहने के टाइम के 15 मिनट। कहने के अच्छा उन्होंने बिठाया, उसने मंत्र बताया, 1.25 रुपया दिया, बस चल दिए। कहने के गुरु जी को बता दो इसका फ़ायदा क्या है? कहने के इसका फ़ायदा ये है कि लोग हमारा यकीन करेंगे कि गुरु वाले लोग। कहने के अच्छा वो घी का काम करता था। अब वो गए उधर को, जैसे घी निकाला, 4 किलो घी 8 किलो डालना मिला के तैयार कर दिया। अब आया कहा गए, कहने के हाँ है, शुद्ध है। कहने के शुद्ध है? कहने गुरु जी कसम बिल्कुल शुद्ध है। तो उन्होंने कहा खाओ। कहने के 16 रुपये। कहने के बाजार में तो 15 मिले। कहने के शुद्ध है गुरु जी कसम, अभी बेचा 16 रुपये। कहने का अच्छा भाई, अब वो लेकर 2 किलो तो नहीं साथ लगाया,
कहने लगे 12 रुपये मुनाफा हुआ, कहने लगे तो अच्छा गुरु करना। अगर ऐसे गुरु करना हो तो जहाँ गुरु जाएगा वहीं से जाना है। गुरु जो है वो हमसे भी देखता नहीं। कई बार मालूम पड़ता हमने सेवा दी हो करी, लेकिन महाराज जी कहा करते थे काल कमाए भक्तों से नानक रात करनी थी। गुरबाणी में आया कि गुरु जो है अपनी मेहनत की कमाई करके खाता है और उसमें से दान भी करता है, निकालता है और वो परमात्मा के प्राप्ति के रास्ते को जानता है। ऐसे नहीं खाली कपड़े पहनने से गुरु हो जाते। कई आदमी आते मेरे आश्रम में, कहने स्वामी जी कहाँ हैं? मैं कहा नहीं, ऊपर से नीचे तक देखा कि कैसे स्वामी जी। मैं स्वामी जी का क्या हो, कहीं कोई अलग स्थान हो गए और शेर उठाने से नहीं जा, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। एक बार एक आदमी मिले महात्मा से, मैं काम करो महात्मा बनकर शेर को उठाया क्या है? कहने की सच्ची बात करें। मैं कहा आप तो सच्ची बात करो, मैं भी महात्मा तुम भी महात्मा। कहने की सच्ची बात है, सिर उठाए 3 गुण मिट जा सिर की खाद, खाने को हजमा मिले लोग क्या महाराज। कहने के सीधा धंधा है। कहने के लोग महाराज महाराज क्या कुछ करना नहीं पड़ता तो उसमें खाने को मिले। तो ऐसे लोगों से काम नहीं चलता। गुरु है जो बिठाकर हमें अंतर में दर्शन कराता है। दर्शन नहीं कराता वो हमारे अनुसंग रहता है, हमारे साथ रहता है। जंगल में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, वो हमारे साथ रहकर हमें रास्ता दिखाता है। कई बार होता है सोचते तो यहाँ बैठा है क्या करेगा। मैंने कई बार पहले भी सुनाई बात, यही शामिनी की बात है। एक बार 1976 में दिवाली के 2 दिन बाद की बात है। मैं हॉल में बैठा हुआ था, तो एक आदमी आया चौधरी, आगे कहने लगा कि मुझे नाम लेना है। मैंने भाई तुमने नाम सत्संग सुना? कहने के सत्संग तो नहीं सुना। मैंने कहा फिर तुझे कहाँ से पागलपन सवार हुआ नाम लेने का? कहने लगे तुझे क्या बताऊँ, मैं तो दिवाली में भैया दोस्त अपनी बहन के यहाँ आया, वो मेरी जान भी आ गई। कहने लगे नाम ले नाम ले। और वो मेरे से बड़ी, मैं उसे मना नहीं कर सका। उन्होंने बहुत कम करा। मैं कहा अच्छा तेरे से पीछा छुड़ा दूँ, मैं नाम ही नहीं सुना। तो वो हमें इसी भी आया। मैंने कहा ये परमात्मा की दया है, किसी न किसी बाहरी चीज को भेजे, बाकी कोई अपना नाम तो आ नहीं सकता। आगे बैठा, कहने के नाम दे दूँ। अच्छा नाम दिया। उन दिनों में नाम जब देता था कहता था, और जब उसमें दिक्कत हो तो फिर नाम याद कर लूँ। तो मैंने उनसे कही, तो वहाँ बड़ा जोर से मैंने कहा क्या हुआ? कहने गुरु जी जब मुझसे मुसीबत पड़ेगी मैं तो आपको रखता रहूँगा और आप संडीला बैठे रहोगे, आपको पता भी नहीं रहेगा। मैंने कहा भाई नहीं ऐसी बात नहीं है। कहने लगे हाँ ऐसे ये बात हुआ चला गया। मैंने कहा ठीक है। 7 साल बाद मेरे पास आया, मैं वहीं हाउस में बैठा था। कहने लगे जहाँ मुझे जानते हो? मैंने कहा निर्मल सिंह का जब नाम देखा था। कहने लगे मेरे साथ एक घटना होगी। मैं क्या हुआ? कहने लगे परसों में मेले में गया, वहाँ जाकर मैंने बैल खरीदे। 2 बैल 12,000 का है, 12,000 रुपये और बच के मेरे गए। मैं बैल लेकर रुपये लेकर गाँव में चला अपने। जब गाँव के करीब आया, धान घाट का जंगल है 4 गाँव के, तो मैं सोचा एक जगह तो भी छिड़का अपना जाऊँ, कहीं लुटेरे छीले रुपये भी बैल भी, तो मैं डरा। फिर सोचा भाई गया इतना थका मांदा हो तो 2 कदम और चल कर 2 मील निकल के घर ही पहुँच जाऊँगा। तो मैं वहाँ घुस पड़ा। जब मैं घुसा तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि कोई जो है खाना भूसी कर रहा है। तो मैं डरा कि कहीं आदमी आए या लूटे। तो उस वक्त मैं घबराया, मुझे आपकी याद आई। तो जैसे मैं देखा एक आदमी यहाँ निकल गए, मुझे ना तो ये याद कि आपने क्या मंदिर दिया था, क्योंकि 7 साल में मैंने उसे कभी नहीं दौड़ा है, ना मुझे आपका नाम याद करो, मैंने पूछा ही नहीं था। तो मुझे अभी कहने का स्वामी जी करने लगा। तो जब आज मुझे एक बात समझ आई, मैंने उसे कहा भाई पूजा भाई, कहने क्या बात है? कहने की बीड़ी सिखानी है, जरा सी माचिस चाहिए। वो कहने के माचिस का मेरे बहन जी में बीड़ी पीता नहीं, हालांकि थी मेरे बहन। और मैं कहने लगा मेरे बहन मेरे परख में है, यहाँ तो मार देंगे तुझे तो दूर ही रहे। तो चला गया अपने साथियों से सलाह करने में, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज होगी कि अब आओगे मारेगा। तो फिर तो मैं स्वामी जी एक तरफ करने लगा। तो फिर आप दिखाई दिए ऐसी रात करने मेरे पीछे आए और रास्ता छोड़ कर घुमा के कहीं और को ले गए और जाके मेरे मकान पर खड़ा करके कहने के जा तो अब मैं जाता हूँ। मैं कहा कि पानी पूरी तो पी लो। कहने का बस अब तो मैं चलता हूँ। तो फिर मैं उसी दिन सड़क कर लगे कि मैं जाकर आपके पास आऊँ।
तो परसों में किसी तरह पाया आ जाए तो बात में समझने लगी है गुरु हमारे संग होता है। अब हमें नहीं मालूम पड़ता, कई बार मुसीबत होती है, हम गाते रोते रहते हैं लेकिन नहीं वो कुछ करता। कारण यह है कि मान लो बच्चा हो, वो आग में हाथ देना चाहे तो कितने लोगों माँ को देने नहीं देती। तो जब वो देखता है कोई चीज़ हमारे फायदे के लिए नहीं है तो वो नहीं करने देता, जब वो देखता है फायदे के लिए तो वो करने देता। तो एक बात जो समझने लगी है वो हमारी संभाल करता है। और तीसरी बात है कैसे संभाल करता है, परमात्मा के 3 गुण हैं, वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, ओमनीपोटेंट है, यानी वो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है। वो जो है सब ज्ञाता सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, क्या सही है क्या गलत है, और वो सर्वशक्तिमान। तो इन्हीं ताकत से वो काम करता है। गुरु हमें प्रेरणा देता है, गुरु हमारी बात सोचता है, वो जो हमारी हालत होती है वो उस तक आती है और वो फिर अपने प्रभाव से हमें रोकता है, बचा देता है। मेरे तो अनेक जीवन में घटनाएं होती रहती हैं, हम देखते हैं, लेकिन ये घटनाएं क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारा विश्वास बन जाए, क्योंकि जब विश्वास बनेगा तभी हमारा काम होगा। जब विश्वास नहीं होता तो काम नहीं होता। संत मत में एक खास बात है कि संत जबरदस्ती कुछ नहीं करता, वो परमात्मा के नियम में काम करता है, लेकिन वो जानते हुए सब कुछ। तो वही बात है, वही बहुत कहते हुए नहीं करता क्या है, God does everything, does nothing except he reveals his counsel to his servants। कि परमात्मा कुछ नहीं करता, वो अपने नौकर को, अपने शिष्य को, अपने भेजे हुए नुमाइंदे को अपनी बात कह देता है, फिर वही सब कुछ उसके थ्रू होता है। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी से पैर दबाते हैं, तो कुछ नहीं करते, जो करता है वो उसका नौकर करता है। तो उसका क्या मतलब है कि गुरु का हाथ में सब कुछ होता है। परमात्मा जो एक भेज कर कहते हैं ये जीव तुमने सौंप दिया, व्यक्ति तुम्हारी संभाल। अब वो हमें मिल गया, उससे हम फायदा कैसे उठाएं, उसका एक ही तरीका है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब पढ़ने का टाइम रहा तो पड़ी थी वे हो उसको मरे ना, तो जन्नत आदमी में कहने लगे क्या हाल होगा। लोग कहेंगे इसके घर वाले का जो हाल है ये कहीं का महात्मा बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने ध्यान किया, मुझे महाराज क्या है, कहने तुम मत बोल, ये बहुत हलवा पूरी खाती व्यक्ति थी, जरूरत मुझे छोड़ दे। मैंने कहा महाराज जी नाम तो हमारा बदनाम होगा। कहने लगे अच्छा, इसे कह आप आगे नहीं ऐसा करेगा तो ठीक होगा। मैंने उनसे कहा आप आगे नहीं ऐसा करना, कहने लगे नहीं। ऐसे क्रांति हो गया, आराम से जिंदगी लोग देखते रह गए। तो यह है कि वो झटका ना दो कि आपको भी मेरे को भी अब करना कुछ नहीं है। गुरु आपसे कुछ मांगता नहीं, देता नहीं, देता नहीं, कुछ नहीं करता। और एक बात समझो, कुछ दे न दे कुछ छोड़ता भी नहीं है। इसलिए गुरु का पता मिलता है ना, वो तुम्हें छोटे ना तुम मुझसे छोटो, तभी काम चलेगा, बाकी खींच काम से कोई काम नहीं चलेगा। इसी बात कहकर धन्यवाद करता हूँ आप।